बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर फाइन। स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने नेटवर्क के बारे में बात की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने स्विच के बारे में पढ़ा था और राउटर के बारे में पढ़ा था। अब वहाँ पर हम लोग राउटर के और स्विच के डिफरेंशिएशन के बारे में हमने अगर सारा कुछ डिस्कशन की। अब उस डिस्कशन के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे कि हमारे पास राउटर कैसे जो है वो एक स्विच से डिफरेंट हो सकता है और एक स्विच जो है वो कैसे राउटर से डिफरेंट हो सकता है, और उसकी वर्किंग के बारे में हमने प्रोसीजर्स पढ़े थे कि ये वर्किंग कैसे करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ लिंक आउट तो नहीं करते हैं। अब ये सारी की सारी डिटेल हम लोगों ने पढ़ी थी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है नेटवर्क्स की, हमारे पास टोपोलॉजीज आ सकती हैं कि हमारे पास इसके अंदर नेटवर्क आपस में एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन करते हैं, इनके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मैनेजिंग जो है वो वेज होते हैं जिनके अंदर हम उनको देखते हैं। अब अगर नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है, जिसके अंदर वो क्या कह रहा है, अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इन नेटवर्क, कि हमारे पास जो नेटवर्क है उसके अंदर जो डिवाइस है वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, इनकी अरेंजमेंट क्या होती है, कि हमारे पास साइड बाय साइड पड़े होंगे तब कनेक्ट रहेंगे या फिर किसी दूसरी प्लेसेस पे पड़े होंगे तब कनेक्ट रहेंगे, या फिर क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन शो कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट, ये क्या करता है, आपकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है। अब इनके अंदर हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकी रिलायबिलिटी, कि ये कब तक हमारे पास चलते रहेंगे, कब हमारे पास ब्रेक कर जाएंगे या फिर काफ़ी देर तक हमारे पास सर्वाइव कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इनके थ्रू जो नेटवर्क का डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा, क्या वो रिलायबल होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, या फिर उसका जो है वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अगर टोपोलॉजी के बारे में बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में वो क्या कह रहे हैं कि तमाम की तमाम जो डिवाइसेस होती हैं वो हमारे पास एक ही मेन केबल के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब उसके अलावा ऑल डिवाइसेस आर ट्रैवल अलॉन्ग द सेम लाइन, कि हमारे पास सारी की सारी जो एक लाइन गुजर रही होती है उसी के साथ जो मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखाई हुई है कि हमारे पास कैसे एक सेम लाइन के थ्रू जो है वो हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब अगर बात की जाए कि इसी सेम लाइन के ऊपर हमारे पास जो डाटा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है वहाँ पे हमारे पास वायर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। अब उस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे पास जो ये कंप्यूटर्स हैं इनकी तरफ डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, जो कंप्यूटर है वो फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, डाटा शेयर नहीं हो पाएगा। अगर इसकी एग्जाम्पल, अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात की जाए, आप लोग स्कूल जाते हैं, अब स्कूल बस में सारे के सारे जो बच्चे होते हैं वो हमारे पास क्या हैं, डिवाइसेस हैं। अब जो स्कूल बस है वो क्या है कि वन लाइन है, अगर हमारे पास स्कूल बस ख़राब हो जाती है तो वो सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं, जो बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पर वो इसी तरह बस की तरह ही एक्ट कर रहा है, और ये जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर वो क्या है, उसके पैसेंजर्स हैं। अब यहाँ पर अगर हमारे पास ये वायर ही मेन ख़राब हो जाती है तो उसके जो हमारे पास कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो फिर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। वो जो है वो डेस्टिनेशन पे जिस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना चाहते हैं वहाँ पर वो डाटा सेंड नहीं कर पाएंगे और बीच में जो है वो ब्रेकेज आ जाएगा। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये इस तरह की जो अरेंजमेंट है, इस तरह की जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है नेटवर्क की, इसको हम नाम देते हैं बस टोपोलॉजी का। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है, और अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है तो लाजमी आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए स्टार टोपोलॉजी की, स्टार टोपोलॉजी के अंदर उसने क्या बताया हुआ है कि ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, कि सारी की सारी डिवाइसेस हमारे पास एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होती हैं। लाइक ये देखें, हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेंट्रल हब है, उसके साथ डिफरेंट हमारे पास 5-6 कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्टेड हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास सेंट्रल हब के पास डाटा आता है और वो क्या करता है, आगे सारे के सारे कंप्यूटर्स को शेयर कर देता है। अब इसकी भी अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखी जाए, लाइक आप लोग स्कूल जाते हैं तो क्लासरूम के अंदर आप डिफरेंट डिवाइसेस होते हो जो कि आपके अपने जो चॉक बोर्ड होता है उसके ऊपर जो है वो फोकस कर रहे होते हो। अब चॉक बोर्ड तो एक ही है, मींस कि वो जो चॉक बोर्ड हुआ वो हमारे पास क्या हुआ, सेंट्रल हब हो गया, और जो हमारे पास आप सारे बच्चे जो उसके ऊपर फोकस आउट कर रहे हो वो हमारे पास क्या हो गया, डिवाइसेस हो गए या फिर कंप्यूटर्स हो गए, क्योंकि आपको पता है चॉक बोर्ड के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो आप सब कुछ होगा। इसी तरह सेंट्रल हब के पास भी जो भी डाटा शेयर किया जाएगा वो सारे के सारे कंप्यूटर्स को इंडिविजुअली एक ही बारे में सेंड आउट कर दिया जाएगा। इसके अंदर एक डिसएडवांटेज भी आता है बस टोपोलॉजी के अंदर, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास स्टार टोपोलॉजी के अंदर भी एक डिसएडवांटेज आता है। अब वो डिसएडवांटेज क्या आता है कि अगर एक भी हमारे पास जो है वो हब लेट से कहता हूँ ख़राब हो जाता है तो वो सारे के सारे डिवाइसेस पे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उनके पास डाटा जा ही नहीं पाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर अगर बात की जाए बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज की, अगर हमारे पास यहाँ पर लाइन ब्रेक कर जाती है, लाइन के अंदर कोई इशू आ जाता है तो वो हमारे पास जो डाटा आपस में कनेक्टेड शेयर हो रहा होगा वो फिर बीच में ही रुक जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, बस टोपोलॉजी था, और साथ ही साथ
स्टार टोपोलॉजी था। अब ये जो आप लोगों को नेटवर्क टोपोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, अक्सर जो है वो आपके एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर या फिर कॉलेज एग्जाम स्कूल एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मैश टोपोलॉजी। अब अगर आप मैश टोपोलॉजी की हम बात करें तो इसके हमारे पास वर्ड से ही जो है वो अंदाज़ा हो रहा है। मैश का मतलब क्या होता है, ख़राबी मचे होना या फिर मिस अरेंजमेंट होना जिसे हम कहते हैं, एक सही तरीके से जो है वो कोई भी कंप्यूटर अरेंज ना हुआ हो। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर वो हमें क्या बता रहा है कि हर एक डिवाइस जो है वो हर एक दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं। दूसरे एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस से कोई भी हमारे पास एक दूसरे के साथ कोई भी मिलन जुलन या फिर मेल जोल नहीं होता। अब इसी तरह यहाँ पर भी स्टार टोपोलॉजी में भी यही पॉइंट है कि हमारे पास ये सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होते हैं, बट इनका जो आपस में कनेक्शन है वो नहीं होता। सेंट्रल हब के पास कोई डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है तो वो सारे के सारे डिवाइसेस को शेयर कर देता है। अब अगर इंडिविजुअली मैं कहता हूँ कि ये वाला कंप्यूटर चाहता है कि मैं इस कंप्यूटर को कोई डाटा शेयर करूँ तो वो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, मैश टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। अब इसी तरह अगर बस टोपोलॉजी में भी ये चीज़ डिस्कशन में ली जाए तो हमारे पास लेट से मैं कहता हूँ कि ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डाटा शेयर करना चाहता है, तो अब वो डाटा शेयर तो करना चाहता है बट वो कर नहीं सकता क्योंकि हमारे पास ये किसके साथ कनेक्टेड है, एक सिंगल लाइन के साथ कनेक्टेड है। अब वो सिंगल लाइन क्या करता है, जो डाटा आता है वो जिस कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा होता है उसी कंप्यूटर को डाटा चला जाता है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि सिंगल लाइन के अंदर डाटा आता चला जाता है, अगर वो ये कंप्यूटर उसके डेस्टिनेशन होती है तो उसके पास चला जाता है, अगर नहीं होता तो फिर वो नेक्स्ट कंप्यूटर को देखता है क्या इसकी डेस्टिनेशन है वो मैक एड्रेस उसका सेम है, तो फिर उसके बाद चला जाता है। अब नेक्स्ट फिर दूसरे थर्ड डिवाइस पे जाता है, अगर हमारे पास डाटा इस डिवाइस का होता है तो वो उसके पास चला जाता है। अब इसी तरह हमारे पास थ्रू आउट जितने भी कंप्यूटर उस लाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं वो सारे के सारे बारी बारी चेक होते हैं कि हमारे पास डाटा किस कंप्यूटर का है, फिर उस कंप्यूटर को जो है वो डाटा शेयर कर दिया जाता है। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह सेंट्रल हब में भी हमारे पास ये होता है, अगर तो वो डाटा सारे कंप्यूटर्स के लिए होता है तो वो क्या करता है, सब कंप्यूटर्स को वो डाटा एक ही बारी में शेयर कर देता है। अगर वो कंप्यूटर किसी एक इंडिविजुअल अगर वो डाटा किसी इंडिविजुअल एक सिंगल कंप्यूटर के लिए होता है तो डाटा जैसे ही इसके पास आता है वो उस सिंगल कंप्यूटर को डाटा शेयर कर देता है। बट अब आप ये देखें कि क्या ये कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड है और सेंट्रल हब पे डिपेंडेंट है कि जब तक सेंट्रल हब कोई चीज़ सेंड नहीं करेगा या फिर कोई चीज़ शेयर नहीं करेगा तब तक वो रिसीव नहीं कर सकते। अब वो रिसीविंग भी स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास सारे के सारे कंप्यूटर्स के लिए हो सकता है कि वो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल कंप्यूटर के लिए हो। अब इसी तरह अगर हमारे पास मैश टोपोलॉजी में हम वापस आएँ, मैश टोपोलॉजी में हमारे पास क्या आता है कि हर एक जो हमारे पास कंप्यूटर होता है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप ये वाले कंप्यूटर्स को देखेंगे तो ये कंप्यूटर क्या कर रहा है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है। अब इसी तरह अगर आप ये वाले कंप्यूटर को देखेंगे, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है। हर एक डिवाइस, हर एक जो हमारे पास कंप्यूटर है वो दूसरे 3 कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। अब वो डायरेक्टली भी अगर डाटा शेयर करना चाहता है तो वो डायरेक्टली डाटा शेयर कर सकता है। ओके अब अगर बात की जाए, अगर मैं इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों को बताऊं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हो। अब उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी को भी इस बात की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो डायरेक्टली मैसेज ना शेयर कर सके या फिर मैसेज ना किसी को रीड ना कर सके। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप जब बना लेते हैं आप लोग तो एक ही बारे में मल्टीपल लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो एक रियल लाइफ एग्जांपल होगी, हमारे लिए समझने में आसानी हो जाएगी। अब इसी तरह यहाँ पर हमारे पास हमने समझ लिया कि हमारे पास मैश टोपोलॉजी में क्या चीज़ डिस्कशन होती है, क्या नहीं होती। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मूव ऑन करते हुए आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिंग टोपोलॉजी। अब आप लोगों को इसके नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके अंदर हमारे पास क्या बना होता है, रिंग बना होता है। अब रिंग का मतलब क्या होता है इसको भी समझते हैं। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फॉर्म, कि सर्कुलर फॉर्म में डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके अब अगर बात की जाए हमारे पास डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रैवल करता चला जाता है। अब आप लोग वो डायरेक्शन हमारे पास सर्कुलरली क्लॉकवाइज भी हो सकती है और हमारे पास क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ठीक हो गया। अब वो हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकती हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए डाटा ट्रैवल इन वन डायरेक्शन में, अब आप लोग देखेंगे ये सारे के सारे कंप्यूटर एक सर्कुलर फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब सर्कुलर फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर ये डाटा शेयर करता है कंप्यूटर इसको, तो वो क्या करेगा, सर्कुलरली इसके पास आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि ये जो कंप्यूटर है, अब अगर हम लोग इस तरह से चल रहे हैं, इस सर्कल इस वे में चल रहे हैं,
तो हमारे पास क्या होगा, ये कंप्यूटर अगर इस कंप्यूटर को डाटा शेयर करना चाहता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इसको सेंड करेगा, फिर इसको सेंड करेगा, फिर लास्ट पे जाके कहीं इसके पास डाटा आएगा। लेकिन अगर मैं क्या कहता हूँ कि हमारे पास ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा कि हमारे पास डाटा यहीं पे रुक जाएगा, आगे शेयर ही नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेज है किसका, रिंग टोपोलॉजी का, कि अगर हमारे पास डाटा का एक रिंग ब्रेक कर जाता है या फिर एक जगह से हमारे पास जो है वो कुछ डाटा शेयर नहीं हो पाता, वायर ब्रेक कर जाती है, तो हमारे पास आगे फिर डाटा शेयर नहीं होगा। डाटा की जो हमारे पास शेयरिंग है वो एक जगह पर रुक जाएगी। अगर इसकी भी एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास इसकी रियल एग्जांपल आती है रिले रेस। अब रिले रेस में क्या होता है कि डिफरेंट पॉइंट्स पे बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है और उनको एक जो स्टिक वगैरह जो है वो एक ट्रांसफ़र करनी होती है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। तो अब नेक्स्ट जो है वो फिर मूव करते करते उस रेस को जीत लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो यही इसी रिले रेस की तरह ही हमारे पास ये वाला कंप्यूटर भी है कि देखें, अब इस कंप्यूटर के पास डाटा आया, उसने क्या किया, नेक्स्ट कंप्यूटर को दिया, उसने क्या किया, नेक्स्ट कंप्यूटर को दिया, उसने क्या किया, फिर नेक्स्ट कंप्यूटर को दिया। तो ये हमारे पास क्या था, एक तरह से डाटा के साथ जो है वो रिले रेस खेली जा रही थी। तो ये हमारे पास क्या है, रिंग टोपोलॉजी है। अब रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास अगर एक भी वायर यहाँ लेट से मैं कहता हूँ यहाँ से वायर ब्रेक हो गई है तो हमारे पास डाटा शेयर नहीं हो पाएगा, डाटा यहीं पे रुक जाएगा। डाटा की जो शेयरिंग है, कम्युनिकेशन है, डिवाइसेस की जो आपस में कम्युनिकेशन है वो भी रुक जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था कि हमारे पास नेटवर्क की अरेंजमेंट्स थी कि किस तरह से हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो आपस में अरेंज रहते हैं। अब इसके बारे में भी हमने डिस्कशन की। अब उसके अलावा हमने रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ा कि यार ये इनकी रिलायबिलिटी कैसी होती है, कि ये हमारे पास कौन सा कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा रिलायबल रहता है, कौन सा हमारे पास नहीं रिलायबल रहता। तो इनके बारे में हमने डिस्कशन की है। अब आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है तो आप लोगों ने इसको लॉन्ग के लिए तैयार कर लेना है। आप लोगों को अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ जाता है तो आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ में डायग्राम लाजमी बनानी है। और अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है तो आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्ली एक एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी करना है और सेकेंडली आप लोगों ने इसको जो है वो डायग्रामिकली भी इसको शो करवाना है। ओके, आई होप सो कि ये वाला पॉइंट भी, सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।